आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती ने अनुभव किया कि महादेव का भोलापन कभी कभी कैलाश की व्यवस्था को थोड़ा अव्यवस्थित कर देता है। महादेव का छोटी सी भी नियम को अधिक गंभीरता से नहीं लेते थे और उनके गण भूत प्रेत भी अक्सर शोर मचाते रहते थे। माता पार्वती, जो स्वयं व्यवस्था और अनुशासन की प्रतीक हैं, ने सोचा कि महादेव को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम बनाना आवश्यक है। उन्होंने कैलाश के प्रवेश द्वार पर एक दिव्य नियम पुष्प स्थापित किया। ये पुष्प हर उस व्यक्ति को चुभता था जो बिना किसी कारण या उचित अनुमति के प्रवेश करता था। माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे स्वामी, अब कैलाश का ये नियम है कि यहाँ प्रवेश करने से पहले हर किसी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। जो त्याग नहीं करेगा उसे यह पुष्प चुभेगा और वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। इससे केवल सच्चे वैरागी ही कैलाश में रह पाएंगे और गणों का अनावश्यक शोर भी कम होगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए नियम को स्वीकार किया। अगले दिन से नियम पुष्प ने काम करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ऋषि, मुनि और देवता अपनी मोक्ष की इच्छा, स्वर्ग की चाह या ज्ञान के अहंकार का त्याग करके ही कैलाश में प्रवेश कर पाए। गणों के लिए ये सबसे मुश्किल हो गया। कोई दिखावे की खुशी नहीं छोड़ पाया तो कोई लड़ाई करने की आदत नहीं छोड़ पाया। नियम पुष्प ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया, जिससे कैलाश में शांति हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं महादेव बाहर से वापस कैलाश में प्रवेश करने लगे। जैसे ही महादेव ने द्वार पर कदम रखा, नियम पुष्प बहुत जोर से चमका और महादेव को तीव्रता से चुभा। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं। स्वामी, यह क्या? नियम पुष्प आपको क्यों चुभा? आपने किस इच्छा का त्याग नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने भोला सा चेहरा बनाया और बोले, पार्वती, मैंने बाहर की दुनिया में अपनी सभी इच्छाएं त्याग दी हैं। मुझे धन, यश या शक्ति की कोई इच्छा नहीं है। पार्वती ने जोर देकर कहा, फिर भी पुष्प आपको चुभा। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप त्याग नहीं पाए? महादेव ने अपनी जटाओं में लिपटे सर्प और हाथों में लिए डमरू की ओर देखा और फिर धीरे से बोले, पार्वती, मेरी सबसे बड़ी इच्छा इस संसार में और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी यह नियम बनाने की इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम नियम बनाओ। मैं उस इच्छा को कैसे त्याग सकता हूँ जब वह मेरी पत्नी की इच्छा है। माता पार्वती क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा, यदि महादेव उनकी नियम बनाने की इच्छा का त्याग कर देंगे तो वह इच्छा ही समाप्त हो जाएगी और वे कैलाश में नियम नहीं बना पाएंगी। महादेव ने आगे कहा, देखो, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे और वह जो चाहे वह करे। यदि मैं इस इच्छा का त्याग कर दूं तो ये तो तुम्हारे प्रेम और इच्छा का त्याग होगा और मैं प्रेम का त्याग नहीं कर सकता। महादेव हंसे, इसलिए ये पुष्प मुझे हर बार चुभेगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी की खुशी की इच्छा को कभी नहीं छोड़ूंगा। और देखो, नियम पुष्प को नियम तोड़ने वाले से अधिक नियम बनाने वाले से प्रेम है। माता पार्वती का गुस्सा तुरंत प्रेम में बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि महादेव का सरल प्रेम उनके बनाए हुए किसी बड़ी कठिन नियम से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उनका भोलापन नियमों को तोड़ता नहीं बल्कि प्रेम से उन्हें बांधता है। माता पार्वती ने तुरंत नियम पुष्प को हटा दिया। उन्होंने कहा, स्वामी, आपका प्रेम ही कैलाश का सबसे बड़ा नियम है। ये कहानी महादेव के भोलेपन और पारिवारिक प्रेम का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा नियम है और सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। जीवन में जब भी नियमों, कठोर अनुशासन और प्रेम सरल भावना के बीच संघर्ष हो तो हमेशा उस अंतिम इच्छा, पत्नी की खुशी को बचाना चाहिए जो रिश्तों को बनाए रखती है। माता पार्वती ने जब नियम पुष्प को हटा दिया तो कैलाश में प्रेम और हास्य का वातावरण छा गया। महादेव ने सिद्ध कर दिया था कि प्रेम कठोर नियमों से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन नियम पुष्प के हटने के बाद कैलाश के गण, भूत, प्रेत और पिशाच थोड़े बेलगाम हो गए। उन्हें लगा कि अब कैलाश पर कोई ना छोटी नियम नहीं है। वे पहले से भी अधिक शोर मचाने लगे, अजीबोगरीब हरकतें करने लगे और अपनी अव्यवस्था को भोलेनाथ का प्रेम कहकर सही ठहराने लगे। माता पार्वती फिर से चिंतित हो गईं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आपका प्रेम अनमोल है पर गणों ने आपके भोलेपन को अपनी अव्यवस्था का बहाना बना लिया है।
कैलाश में शांति बनाए रखने के लिए प्रेम और व्यवस्था के बीच एक संतुलन आवश्यक है। महादेव ने देखा कि गणों का अत्यधिक स्वच्छंदता अब अराजकता में बदल रही है। महादेव ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, नियमों को हटाने से काम नहीं चलता, हमें स्वयं नियमन सिखाना होगा। अगले ही दिन महादेव ने सभी गणों को कैलाश के मुख्य आंगन में एकत्रित होने का आदेश दिया। महादेव ने एक घोषणा की, हे मेरे प्रिय गणों, मैंने सभी बाहरी नियम हटा दिए हैं। अब कैलाश में केवल एक ही नियम चलेगा और वह है सामुदायिक ताल। उन्होंने अपने डमरू को उठाया और उसे एक ऐसी अत्यंत धीमी लयबद्ध धुन में बजाना शुरू किया जो मन को तुरंत शांत कर देती थी। महादेव ने कहा, ये डमरू सृष्टि की आदि ताल है। अब से कैलाश में रहने वाले हर गण को अपने मन की चंचलता को इस डमरू की ताल के साथ मेल करना होगा। यदि तुम इस ताल से मेल नहीं खाओगे तो तुम्हें कोई पुष्प नहीं चुभेगा, पर तुम्हें असुरक्षित महसूस होगा और तुम स्वयं ही कैलाश की सीमा से बाहर चले जाओगे। ये नियम पुष्प से अधिक प्रभावी था। अब गणों को अपनी बाहरी आदतों को नहीं छोड़ना था, बल्कि अपने आंतरिक मन को अनुशासित करना था। गणों ने शुरू में कोशिश की। एक भूत तेज तेज हंसने लगा, पर डमरू की धीमी ताल से उसका हंसना तुरंत बेताल हो गया और उसे अजीब सा महसूस हुआ। एक पिशाच चिल्लाना चाहता था, पर डमरू की ताल ने उसके मन को इतना शांत कर दिया कि उसकी आवाज ही नहीं निकली। गणों को एहसास हुआ कि बाहरी नियम से बचना आसान है, पर मन के अनुशासन आंतरिक ताल से बचना असंभव है। धीरे धीरे गणों ने अपनी चंचल आदतों को छोड़ दिया और अपने भीतर डमरू की लय को महसूस करना शुरू किया। उनका शोर कम हो गया, उनकी अराजकता शांत हो गई और वे अपने आप ही शांति और व्यवस्था में आ गए। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, आपने बिना किसी बाहरी नियम के इतनी कुशलता से व्यवस्था कैसे स्थापित कर दी? महादेव मुस्कुराए और कहा, पार्वती, प्रेम का अर्थ अराजकता नहीं है, प्रेम का अर्थ है समग्रता। मैंने केवल उन्हें उनकी अपनी आंतरिक ताल खोजने में मदद की। जब हर व्यक्ति अपनी आंतरिक ताल पर नाचता है तो वही ताल सामूहिक रूप से सबसे सुंदर व्यवस्था बन जाती है। यही प्रेम और अनुशासन का पूर्ण संतुलन है। इस प्रकार कैलाश पर प्रेम का नियम और आंतरिक ताल की व्यवस्था स्थापित हुई, जिसने सभी को सिखाया कि सच्ची आजादी नियमों को तोड़ने में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अनुशासन को खोजने में है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, आजादी और प्रेम कभी भी अराजकता, अव्यवस्था की ओर नहीं ले जाते। महादेव डमरू की ताल हमें सिखाते हैं कि स्थायी व्यवस्था तभी बनती है जब हम बाहरी नियमों पर निर्भर रहने के बजाय अपने मन को आंतरिक अनुशासन या ताल से नियंत्रित करते हैं। जब हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति खोज लेता है, तभी सामूहिक जीवन में सुंदर सामंजस्य स्थापित होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।